जय हिंद विद्यार्थियों, एजे मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। हम अवतल दर्पण के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फार्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक प्रतिबिंब बनाएंगे। जो अवतल दर्पण का एक ही केस होता है, केस तो 6 होते हैं बट हम उसका एक केस लेंगे। हम लेते हैं कि यदि वस्तु यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब सभी को पता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। आगे देखते हैं तो इसमें देख रहे होंगे ओ डैश ये वस्तु की लंबाई है, आई डैश ये वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो जो CP है, CP जो आपका है वो -r यानी वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या इसलिए माइनस में लिया गया क्योंकि ये इसकी वस्तुएं बाईं ओर बन रही हैं और बाईं ओर ये माइनस होता है और दाईं ओर ये पॉजिटिव होता है। एफ पी क्या है? -f यानी कि फोकस दूरी है, ये भी माइनस में रहेगा। OP क्या है? O और P ये वस्तु की लंबाई की दूरी है, ठीक है, जो हम पोल से अनंत की ओर चलते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? -u। और I'P ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है जो पोल से है यानी कि ध्रुव से, और इसका मान क्या होगा? -v होगा। O डैश जो O डैश है वो AD के बराबर है, ये दोनों पैरेलल है इसलिए बराबर होंगे। आगे देखते हैं DF, जो यहाँ पे DF है वो PF के बराबर है। जो AD है वो लंब लिया गया है जो कि नगण्य है, किसके? ध्रुव के, ठीक है। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक O डैश C और एक लेंगे CI डैश में। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो त्रिभुज O डैश C समरूप है त्रिभुज CI डैश I में। इन दोनों त्रिभुज हम लोग देखते हैं, ये थेल्स के नियमानुसार दोनों लंबाइयाँ यानी कि दोनों लंबाई एक दूसरे के अनुपात होते हैं और दोनों आधार एक दूसरे के अनुपात होते हैं, दोनों कर्ण एक दूसरे के अनुपात में होते हैं और ये तीनों आपस में एक दूसरे से बराबर होते हैं। चलिए ये देखते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा? O डैश अपान में I डैश, OC अपान में CI डैश, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? इस त्रिभुज में AD F और I डैश I में ये दोनों भी त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ भी क्या होगा? एक दूसरे के समरूप होगा, ये वाला त्रिभुज देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इनको हम लोग बराबर करते हैं, तो त्रिभुज FII डैश तथा त्रिभुज FAD में त्रिभुज FI डैश I समरूप है त्रिभुज FAD। तो AD अपान में I डैश I बराबर FD अपान में I डैश F। फिर हम क्या करेंगे? FD को हमने क्या माना है? FD को हम लोग FD इक्वल टू हमने क्या माना है? PF। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो O डैश अपान में I डैश I इक्वल टू PF, DF के स्थान पे PF अपान में IF, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हम देख रहे होंगे कि जो हमारा O डैश अपान में I डैश I है
उसके इक्वल टू सी ओ सी अपान में सी आई है, तो ओ सी अपान में सी आई। सेम वही प्रोसेस ओ डैश अपान में आई डैश आई इक्वल टू के स्थान पे क्या हो जाएगा पी एफ अपान में आई डैश एफ। ये दोनों समीकरण तुलना करने पे आ गया है। आगे देखते हैं, अब हम ओ सी और सी आई डैश इक्वल टू पी एफ आई डैश एफ का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी किसकी, u की मान, v की मान, f का मान और r का मान निकालना। तो हम यहाँ से इसको वैल्यू रखेंगे, तो हमें इतने इतने वैल्यू चाहिए, तो कैसे हम इसको ओ सी तो हमें पता नहीं है, तो ओ सी हम निकालेंगे। ओ सी कहाँ निकालेंगे, ओ पी को हम माइनस करते हैं किसको, सी पी को। ओ पी को अगर हम माइनस कर दें, ओ पी में से हम सी पी माइनस कर दें तो हमें ओ सी मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही सी आई निकालना है, सी आई डैश निकालना है। सी आई डैश निकालने के लिए हम सी पी माइनस कर देंगे किसको, आई डैश पी को, तो हमें सी आई डैश मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आई डैश एफ निकालना है, आई डैश एफ निकालने के लिए आई डैश पी माइनस कर देंगे किसको, पी एफ को माइनस कर देंगे तो हमें आई डैश एफ मिल जाए। और एफ पी इक्वल टू हमें पता है एफ पी इक्वल टू माइनस एफ होता है। अब सबको वैल्यू पुट करेंगे, सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओ सी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ पी माइनस सी पी, और सी आई डैश के स्थान पे सी पी माइनस आई डैश पी, और एफ पी के स्थान पे हम माइनस एफ रखेंगे। आई डैश एफ इक्वल टू आई डैश पी माइनस एफ पी। अब हम ओ पी इक्वल टू क्या जानते हैं, ओ पी इक्वल टू माइनस यू होता है। ठीक, सी पी इक्वल टू माइनस आर होता है, ब्रैकेट में माइनस आर, सी पी माइनस सी पी इक्वल टू माइनस आर, और उसके बाद आपका आई डैश पी इक्वल टू माइनस बी, और एफ पी इक्वल टू माइनस एफ, इतना हो गया। फिर आई डैश पी इक्वल टू माइनस बी माइनस एफ पी इक्वल टू माइनस एफ, इन सभी मानों को हमने पुट कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस यू तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस आर भी नीचे ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वी हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ अपान में माइनस वी, माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। हमें पता है आर इक्वल टू कितना होता है, 2f होता है। आर इक्वल टू क्या रखेंगे 2f, हम क्यों आर को हटा रहे हैं, हमको पता है कि समीकरण में एफ यू वी होता है, तो हमें आर को गायब करना। तो आर इक्वल टू 2f होता है, तो माइनस वी प्लस आर के स्थान पे 2r माइनस 2f आर के स्थान पे प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपान में वी माइनस वी प्लस एफ। अब तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे इन दोनों तीनों का, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी है यहाँ माइनस यू है, तो माइनस वी और माइनस यू का गुणा करेंगे प्लस यू वी हो जाएगा। फिर आपका माइनस वी है यहाँ पे प्लस 2f है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2f वी हो जाएगा। फिर प्लस वाला गुणा कराएंगे एफ का गुणा कराएंगे तो एफ माइनस यू का गुणा कराएंगे तो माइनस एफ यू, प्लस एफ का गुणा करेंगे 2f में तो प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ का गुणा कराएंगे माइनस 2f में तो प्लस में 2f स्क्वायर, माइनस का प्लस में गुणा माइनस होगा माइनस एफ यू हो जाएगा। यहाँ पे यू भी माइनस में, ये माइनस में एफ यू बचा, ये भी इसको हम पक्षांतर कर देंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 2f स्क्वायर है इक्वल टू में, और यहाँ पे 2f स्क्वायर, ये दोनों बराबर में है इसलिए आपस में कट जाएंगे, माइनस एफ यू और प्लस ये पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2f यू एफ वी हो जाएगा। अब यहाँ पे यू वी माइनस में 2f यू प्लस में यहाँ पे एफ वी बचेगा। अब दोनों पक्षों में
एफ यू वी से भाग करने पर, भाग कराएंगे तो यू वी अपान में एफ यू वी माइनस एफ यू अपान में 2u v इक्वल टू एफ वी अपान में एफ यू वी। तो यू वी कट जाएगा तो बचेगा एफ, माइनस एफ यू कटेगा तो बचेगा वी, एफ वी कटेगा तो बचेगा यू। 1 अपान में एफ आ गया, 1 अपान में माइनस में वी आ गया, इक्वल टू 1 अपान में यू आ गया। तो हम पक्षांतर कर देंगे 1 अपान वी को, तो 1 अपान में एफ इक्वल टू 1 अपान में यू प्लस 1 अपान में वी। जो हमें प्रूफ करना था गोलीय दर्पणों के लिए यू वी तथा एफ में संबंध प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।